हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम अपने चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी हमने इंट्रोडक्शन जो है वो पिछले ही क्लास में देखा था। आज हम देख रहे हैं उससे जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। साथ ही साथ में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्मेशन, है ना। ऑब्टेनिंग जो हम इमेज फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए क्या रूल्स रे डायग्राम्स बनाने वक्त हमको याद रखने होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर में आज हम गौर फरमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। अब प्रिंसिपल फोकस समझने से पहले मैं आपको एक रे डायग्राम समझाना चाहता हूँ, और उस रे डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं अभी कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस की। ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट सोर्स से, एक लाइट रे जो है वो पॉइंट सोर्स से पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस को। किसको? इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है वो पैरेलल है। इसको बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या रहती है? एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वैसे भी लेंस के बाहर होता है, तो वो हम उसको शो नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। हम यहाँ पर शो करेंगे अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर को। ठीक है ना। तो जो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो रहा है कि आपकी जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर में? लेंस के ऊपर में। इंसिडेंट होने के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे भी एक आ रही है रे ऑफ लाइट, है ना। एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद में वो कन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। मैं बात कर रहा हूँ अभी नीचे से भी, यहाँ से ये भी हो रही है ऐसे कन्वर्ज, ये जा रही है, ये भी कन्वर्ज हो रही है ना। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा भी बना सकते हो, है ना। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो रहती है कॉन्वर्ज एट द कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पे सभी रेज ऑफ लाइट क्या होती है? कम टुगेदर, दे आर कम टुगेदर, और उस पॉइंट को ही बोला जाता है, जैसा अब यहाँ पर आपको देख रहा है कि जो पैरेलल रेज है लाइट के वो इंसिडेंट हो रहे हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, और आफ्टर रिफ्रैक्शन सभी की सभी रिफ्रैक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीट हो रही है। उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एक्चुअली में इसको बोला जाता है फोकस, लेकिन वो जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस। और जनरली अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस जो है वो कन्वर्जिंग की वजह से होता है, फॉर्म होता है। मतलब कि वहां पर जो प्रिंसिपल फोकस रहता है, उस प्रिंसिपल फोकस पे जो लाइंस मीट होती है वो कॉन्वर्ज होकर मीट होती है। अब कॉन्वर्ज का मीनिंग आपको मैंने क्लियर किया था, एक साथ आना, मतलब कि दे आर कम टुगेदर, है ना। और एक पॉइंट पे मीट होना, इंटरसेक्ट होना, उसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या कराती है? रेज ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज कराती है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कराती है? रेज ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज कराती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसे बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए कॉन्केव लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, बिकॉज इट कॉन्वर्ज द रे ऑफ लाइट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पे वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कराती है? कॉन्वर्ज कराती है रे ऑफ लाइट को, इसीलिए उसे बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। किसे? कॉन्वेक्स लेंस को। वही अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में कॉन्केव मिरर को क्या बोला जाता था? कॉन्वर्ज कराने का काम करता था वो। वही अगर हम बात करेंगे
कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर सेम है, वहां पर डाइवर्जेंस दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं अभी कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वर्जेंस होगा, क्या होगा, क्या होगा, कॉन्वर्जेंस होगा। और एक चीज ये हो गया आपका फोकस। दूसरी चीज, कोई भी लेंस में चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, वहां पर दो फोकस होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी रह सकते, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। एक होता है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको F1 दे देते हैं, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस पे होता है वो, और ये है F2, ठीक है। जो आपके कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें भी दो। इसको और अगर आगे बढ़ते हैं हम, अगर साइज अगर बढ़ा है लेंस का, तो यहाँ पर अगर वो डिस्टेंस है तो यहाँ पर 2F1, मतलब कि ये जो F1 जो है, ये F1 से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे दूसरा फोकस है, दूसरा पॉइंट है जहाँ पर वे कन्वर्ज हो सकती है, तो उसे बोला जाता है 2F1। यहाँ पर अगर आगे बढ़ता है ये, तो यहाँ पर रहेगा 2F2। समझ में आ रहा है, मतलब फोकल जो है, फोकस पॉइंट वो सेकंड 2 क्यों लिखे, क्योंकि डबल है, F2 के डबल, ऑप्टिकल सेंटर से F2 के डबल है वो, मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो F2 का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो F2 का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके 2F2 का डिस्टेंस रहेगा 20 सेंटीमीटर, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब वो 2F2 डबल रहेगा वो F2 से। समझ में आ रहा, सेकंड फोकस पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको, समझ में आ रहा। अब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट रहना चाहिए, हाँ ऐसे यहाँ से पास होगी ऐसे, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये कन्वर्ज होते हैं, उसको बोला जाता है फोकस, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होते हैं वो रहता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए बोलेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस। अब उसके डेफिनेशन यहाँ से और पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बोल रहा है, जो लाइट रेज है जो कि पैरेलल है अभी फिलहाल में यहाँ पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस में से जब उनका रिफ्लेक्शन होता है, दे आर कन्वर्जिंग टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया अभी, एक साथ आएंगे एक पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। दे आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जो पॉइंट है वो कहां पर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को उस प्रिंसिपल एक्सिस के बोला जाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। अब द कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकस, अगर हम बात करेंगे कॉन्केव की भी, तो कॉन्केव में भी दो ही फोकस रहेंगे, ठीक है। द कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकस, जनरली अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। द टू फोकस ऑफ द द टू फोसाई ऑफ द लेंस आर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वही मैंने बोला कि अगर ये जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर का रहेगा। यहाँ से ये रहेगा 20, मतलब यहाँ से इतना, यहाँ से इसका इतना रहेगा 20। मतलब जो ये फोकस होते हैं, ये जो दो फोकाई होते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर रहता है आपका सिचुएटेड सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, है ना। लेंस में और मिरर में फर्क है, ध्यान में रखना। लेंस में होता है सेंटर पॉइंट, तो वो जो लेंस में जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा बोले फोकस के बीच में। समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे। तो ये आपको समझाना था फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस निकाल दिए, अभी हमने वहां पर हेडिंग दी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे बोलेंगे, फोकल लेंथ मींस व्हाट, फोकल लेंथ मींस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, चाहे फिर वो प्रिंसिपल फोकस ये हो या ये हो, उनके बीच का डिस्टेंस, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ। इधर में, ठीक है। देखो अभी फोकल लेंथ क्या रहेगी, फोकल लेंथ refers to the distance between principal focus and ऑप्टिकल सेंटर। क्या है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ, इसको क्या बोला जाएगा,
फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, है ना। जैसा आपने मिरर में भी शो करे थे, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। यहाँ पर मिरर के लिए, यहाँ पर लेंस के लिए है। लेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, लेंस में होता है सेंटर पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसीलिए द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। अब आते हैं हमारे कॉन्केव लेंस के लिए। अभी तक के हमने देखे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आई होप आपको कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस समझ में आ ही गया होगा। अब कॉन्केव लेंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्केव लेंस जो है ये कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, जरा याद तो करो। वहां पर फॉर्म हो रहा था वर्चुअल इमेजेस, मतलब कि फोकस व्यू जो हो रही थी वहां पर वो ऐसी अपीयर हो रही थी कि वहां पर उस पॉइंट पे वो फोकस्ड है रे ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस थी क्या, नहीं थी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा बेटा। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस का ही फॉर्म जो है, डाइवर्जेंस जो है वो हमें दिखेगा। और यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होंगी, और उनकी जो डाइवर्ज रे है वो ऐसे अपीयर होंगी कि वो फोकस्ड है एक पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम पर से और अच्छे से समझेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, इस पैरेलल रेस को, इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहां पर आ गई, यहां से हो गई वो डाइवर्ज, ठीक है। थोड़ा और नीचे लेते हैं तो और क्लियरली समझेगा आपको। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, आपका जो रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट से हो रही है डाइवर्ज। क्या होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज। किसके केस में, कॉन्केव लेंस के केस में। जब कोई रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस के ऊपर में इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे गेट डाइवर्ज। वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। फिर से एक बार दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हैं तो उसका भी क्या होगा, उसका भी होगा डाइवर्जेंस। उसका भी क्या होगा, उसका भी होगा डाइवर्जेंस। हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी ले सकते हैं, हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी ले सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर हमें शो होगा डाइवर्जेंस, है ना। क्या देखने मिलेगा हमें यहाँ पे, डाइवर्जेंस देखने मिलेगा। मैं अगर बात करता हूँ और एक रे ऑफ लाइट की, तो यहाँ से भी फिर से हमें शो होगा डाइवर्जेंस। मतलब जब कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस में से ट्रैवल करती है, सो इट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्केव लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट गेट डाइवर्ज। वो क्या होती है, वो डाइवर्ज होती है ना। तो अब ये जो डाइवर्ज हुई वाली रेज है, मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, इसको जब हम बैकवर्ड पोजीशन में एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे डाइवर्ज होगी तो हमें प्रिंसिपल फोकस तो मिलने से रहा, मतलब हमें वहां पर इमेज फॉर्मेशन होने से रही। तो वो इमेज कैसे फॉर्म हुई होगी वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डाइवर्ज हुई वाली रेज है, ये इनको हम बैकवर्ड में, मतलब कि पीछे वाले साइड में, उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, और वो ऐसे अपीयर होते हैं कि वो एक पॉइंट पे मीट हुए हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बना रहा हूँ, देखो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो मैं क्या करूँगा, ये जो रेज ऑफ लाइट है इनको मैं यहाँ पर डाइवर्ट, मतलब कि इनको मैं यहाँ पर ऐसे बैकवर्ड में खींच रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं बात करूँगा इसकी, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये थोड़ा ऐसा सीधा जाना चाहिए था, ऐसे पोजीशन में। तो ये भी क्या होंगी यहाँ पर
इस पॉइंट पे ऐसे डाइवर्ज होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये वाले रे ऑफ लाइट की, अगर मैं बात करूंगा ये वाले रे ऑफ लाइट की, तो इसको एक्सटेंड करो ऐसा पीछे, तो ये पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। उसके बाद में ये वाली रे ऑफ लाइट पे आ जाओ, तो ये देखो इसको जब एक्सटेंड कर रहा है तो चारों की चारों रे ऑफ लाइट जो डाइवर्ज हुई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या दिख रही है, वो एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है। उस पॉइंट को बोला जाएगा उसका प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखो, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये यहाँ पर रियल नहीं रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा। क्यों वर्चुअल रहेगा, क्योंकि ये ऐसा अपीयर होता है कि वहां पर वो मीट होती थी, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसी मीट होती है क्या, नहीं होती। इस वजह से हम उसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस रहेगा वो रियल रहेगा, इमेज जो फॉर्म होंगी वो रियल फॉर्म होंगी। वही अगर हम बात करेंगे कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल फोकस भी वर्चुअल रहता है, मतलब कि जो डाइवर्जेंस की वजह से और वर्चुअल फोकस रहने के साथ साथ वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी क्या रहेगा, वो भी रहेगा वहां पर वर्चुअल ही, मतलब कि इमेज भी वर्चुअल रहेगी और जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी वर्चुअल रहता है। किसमें, कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स में नहीं। कॉन्वेक्स में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो वर्चुअल एक केस में होता है, जब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में अगर है तो, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यह है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो चलो उसके लिए भी डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं अभी। देखो द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अपीयर होते हैं, एक्चुअल में वो ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, हमारा ये इमेजिनेशन है कि वो अपीयर हो रहे हैं टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये ऐसे अपीयर हो रहा है कि ये किस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, ये इस पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअल में ये नहीं है, ये पॉइंट रियल में नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं इन सभी डाइवर्ज रे की डायरेक्शन, तो वो ऐसे अपीयर होती है कि ये जो रे पॉइंट है यहाँ से वो डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से वो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है। एक्चुअल में वहां से डाइवर्ज होती है क्या, वो नहीं, बिकॉज ऑफ कॉन्केव लेंस वो यहाँ से ही वो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड में, पीछे में खींचते हैं उसको, पीछे साइड में, बैकवर्ड साइड में, तो वो ऐसे अपीयर होती है कि इट गेट डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के वो डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। आफ्टर दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। वो डिपेंड करेगा साइज एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फोकल लेंथ डिपेंड करता है साइज एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर में, है ना। साइज के ऊपर में भी नहीं, लेकिन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता ही करता है। फोकल लेंथ कितनी रहेगी, ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब फोकस से लेके तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मिरर अगर बड़ा है, सॉरी मिरर में लेंस अगर बड़ी है तो फोकल लेंथ हो सकता है कि बढ़ जाए आगे में। साइज पे डिपेंड करेगा लेंस के ऊपर में, लेंस के साइज के ऊपर में डिपेंड करता है, ऐसा हम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की नहीं, तो लेंस के साइज के ऊपर में डिपेंड करेगा, लेंस के साइज के ऊपर में क्या डिपेंड करेगा, आपका फोकल लेंथ। ओके, ठीक है। अब ये हो गया आपका फोकल लेंथ। हाँ, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव में भी सेम वही, दोनों साइड में दो फोकस होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसको अगर एक्सटेंड करते तो ये बन जाता है 2f2, इसको अगर एक्सटेंड करते तो ये बन जाता है 2f1, ऐसे उसको अगर बढ़ाते हो तो। लेकिन मेन जो दो फोकस होते हैं वो कौन से होते हैं, f1 f2। इसमें भी
जो कि इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं। समझ में आ रहा? तो ये हो गया था बेटा आपका पूरा कंप्लीट फोकल लेंथ और फोकस, प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट। इसमें और 2 पॉइंट याद रखो, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज होती है एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और जो कॉन्केव लेंस होती है वो होती है डाइवर्जिंग लेंस। उसे क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है? बिकॉज जो रेज ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, वहां पे डाइवर्ज होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स देखेंगे, फिर कॉन्केव के लिए देखेंगे। मतलब पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल और उसका जो उसके जो डायग्राम्स है वो, और उसके बाद में कॉन्केव के लिए। इस तरीके से देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आपने मिरर के लिए पढ़े हो। बस यहाँ पर आपको कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। चलो अभी देखते हैं कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये अलग अलग प्रकार से इमेजेस फॉर्म करती है। एक्चुअली में यहाँ पर फॉर्म होने वाली इमेजेस रहती है रियल, बस एक केस के लिए आपको वहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इमेजेस फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस वो होती है रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। वो उसका नेचर, साइज जो होता है वो कुछ पॉइंट के लिए बड़ा होता है इमेज का, कुछ पॉइंट के लिए छोटा भी होता है। वो हम जैसे जैसे केसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम तो आपको समझेगा। अगर अभी हम बात करते हैं आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 178 की, तो वहाँ पर बेटा आपको दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, और उस पेज पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है टेबल जो है टेबल 10.4, टेबल नंबर 10.4। वो टेबल नंबर 10.4 के अकॉर्डिंग हम अलग अलग केस पढ़ेंगे एंड हम स्टडी करेंगे द रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम की मदद से हम वहाँ पर इमेज कैसे फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस वो हम स्टडी करेंगे। रे डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ड्रॉ करने आ सकती है पेपर्स में वगैरह, उसका नेचर, उसकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है उसमें। तो आपको वो टेबल अच्छे से याद करना है कि अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ये है तो उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, बिटवीन द फोकस और ऑप्टिकल सेंटर और बिटवीन द F1 F2 2F1 2F2 ऐसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्फिनिटी पे है तो कैसे, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, और इमेज का फॉर्म होती है जब 2 रेज या 2 से ज़्यादा रेज एक पॉइंट पे मीट होती है, वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, जैसा मिरर में होती थी। सेम केस रहेगा किसमें, लेंस में भी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है उसको। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी एक एक करके। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन, रे डायग्राम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो रूल्स होते हैं जहाँ से इमेज ऑब्टेन होती है वो रूल्स क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने मिरर्स में भी देखे थे। देखो पहला रूल क्या है, when the incident ray is parallel to the principal axis the refracted ray passes through the principal focus। क्या बोल रहा है, आपने इसके पहले इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड दोनों रेज के बारे में पढ़े तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट होती है इस लेंस के ऊपर में, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो देखो क्या बोल रहा है, when the incident ray is parallel to the principal axis, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसको अगर आपकी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे रहेंगी वो पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो कहाँ से पास होंगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब ये है कि जब जब आप इंसिडेंट रे देखोगे वो अगर पैरेलल है, किसको पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो होंगी पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस से। जैसे कि यहाँ पर दिखा है, ये इंसिडेंट रे आपकी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस के साथ में पास होगी, ऐसे बढ़ सकती है वो आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, रूल 2 क्या बोल रहा है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब इंसिडेंट रे कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, लाइक दैट। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, ऐसा उसका मीनिंग है। ये हम ऊपर से भी बना सकते थे, मतलब
यहाँ से भी वो रे पास हो सकती तो इधर में आएगी। मैंने नीचे से ऊपर में लेकर गया, कोई बात नहीं, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, आई मीन हाउ आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है नीचे से ऊपर में, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो क्या रहेंगी फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब बिल्कुल ये वाले फर्स्ट वाले रूल के अपोजिट। अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस पे पास होती है, और अगर इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रहेगी, किसको, तो प्रिंसिपल एक्सिस को। बस यही ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं हो सकते हो आप, क्योंकि मिरर और लेंस दोनों को कंबाइनली आपको याद रखना पड़ेगा ना, है ना, वो लेसन ही दोनों पे डिपेंड है और इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3 व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जो आपकी लेंस होगी उसके सेंटर में, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब इंसिडेंट रे पास होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, द रिफ्रैक्टेड रे इज पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो वहां पर क्या होगा कि जब मान के चलो कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये बराबर ये ऑप्टिकल सेंटर में पास हो रही है, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो जनरली रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट जो है रे ऑफ लाइट वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन ये ऐसा रूल है, रूल 3 वो क्या बोल रहा है कि जब इंसिडेंट रे पास होती है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O, सो द रिफ्रैक्टेड रे इज पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो पास तो होंगी, मतलब उसका रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन वहां पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, मतलब एक प्रकार से वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन समझे, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, उसी डायरेक्शन में पास होंगी। ये 3 रूल आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। हमको आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 6 अलग अलग केसेस पढ़ना है, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1। अब ये 2f1 क्या है ये भी मैंने समझाया, 2f2 क्या है वो भी मैंने समझाया, f1 से लेके जो इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे हम 2f1, मतलब डबल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। ऐसा वो हम ऐसा इमेजिन करते हैं, कंसीडर करते हैं वैसा, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके वो रे डायग्राम स्टडी करते हैं, एक एक पोजीशन लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी पोजीशन से। इन्फिनिटी पोजीशन क्या होता है वो मैं बता ही देता हूँ। तो देखो अभी तक के हमने रूल्स देखे फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। यहाँ पर हम रियल इमेज वगैरह जो है, रियल में जिस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है रिफ्रैक्शन से, वो तो हम दिखा नहीं सकते, हमको किस पर से पढ़ना है, रे डायग्राम की मदद से। हमने रे डायग्राम मिरर्स के लिए पढ़े थे, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली समझ में आ ही गया था कि कैसे वहाँ पर रे डायग्राम्स फॉर्म होती है, कैसे वहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पे फोकल लेंथ निकाली जाती है। सेम यहाँ पर भी है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा लेंस यहाँ पर आ चुका है और जो फोकस है उसमें हमने f1 f2 ऐसे नाम चेंज कर दिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है। अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट तो देखो आपकी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी रिफ्रैक्शन बताने के लिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली छोटा सा एक, ये यहाँ पर भी चलो ये ठीक है। अब देखो अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट में तो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, आपको लेना है एक ऑब्जेक्ट जहां से लाइट रेस इंसिडेंट होंगी, है ना, जहां से लाइट रेस क्या होंगी, ट्रैवल करेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये तो इंफिनिटी में, इसलिए मैंने पोजीशन दिखाया नहीं। जैसे अगर मैं बात करूंगा आपके ये वाले केस के लिए तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 2f1। तो जब हम रे डायग्राम निकालेंगे
लिखेंगे ए बी, फिर ये होगा रिफ्रैक्ट, तो उसके हमको रूल्स पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। चलो तो अभी एक एक करके अलग अलग पोजीशन, आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 6 केस देखना है, मतलब फ्यू एग्जांपल्स हमें देखना है, जिसमें से आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं 6 केसेस, मतलब पोजीशन जो रहेंगे ऑब्जेक्ट की वो 6 अलग अलग पोजीशन के लिए दिए हुए हैं। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे। आज जितने होते हैं आज के क्लास में, आज हम उतने कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम पूरा का पूरा जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए है, पूरा का पूरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो, मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है। जब हम इंफिनिटी पे बोलते हैं मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर डिस्टेंस पे है ना, लिमिटलेस डिस्टेंस है उसका, इंफिनिटी, बराबर है। तो उसके लिए हम रे डायग्राम में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो शो कर सकते नहीं, लेकिन एक मानते हैं अपन कि जब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, हमने मिरर में देखे थे, जब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तब वहां पर जो रेज ट्रैवल करेंगी वो पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हम शो करते हैं कि पैरेलल रेज वहां पर ट्रैवल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हम शो करते हैं ड्यूरिंग क्रिएटिंग द रे डायग्राम। जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ड्यूरिंग ड्राइंग द रे डायग्राम, हम वहां पर क्या बताते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन वी कुड ड्रॉ द पैरेलल लाइंस और पैरेलल रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वही मैं करूंगा अभी यहाँ पे कि हर एक देखो देखो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी वो रे डायग्राम बनाकर वगैरह दी हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह भी आपको रे डायग्राम बनाकर दी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर फिर से काम में आएंगे आपके रूल्स जो आपने पढ़े हैं, वहां पर भी फिर से काम में आएंगे आपके रूल्स। इंफिनिटी के लिए ऐसे पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट क्या होंगी? पैरेलल। ये देखो यहाँ पर आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। पहला रूल, जब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द कॉन्वेक्स लेंस वो अगर इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। आपने पढ़े थे, बस वही हम यहाँ पर करेंगे। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे, ये आ रही है, ये भी फिर से होंगी फोकस पे इंसिडेंट, ये भी फिर से होंगी फोकस पे इंसिडेंट। तो यहाँ पर एक रहेगा। उसके बाद में हम लेते हैं थर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वाली क्या लेते हैं? पैरेलल है ना, पैरेलल है मतलब वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती है। यहाँ से आएंगी तो ये पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस में से पास होंगी। उसके बाद में और एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, और एक रे ऑफ लाइट लो, तो ये भी फिर से पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये भी कहां से पास होंगी? थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये पॉइंट पे क्या बनेंगी? आपकी इमेज। ये पॉइंट पे क्या बनेंगी? आपकी इमेज। कब? जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंफिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंफिनिटी पे है तब जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है इन द रे डायग्राम एट द फोकस F2। कौन से फोकस पे फॉर्म होती है वो? एट फोकस F2। दिख रहा है ना आपको? देखो यहाँ पर ये जो जितनी भी रे पैरेलल रेज है ये एक्चुअली में कहाँ से आ रही है? ये आ रही है ऑब्जेक्ट से, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पोजीशन पे। इंफिनिटी पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हम वहां पर उस ऑब्जेक्ट को शो करते हैं लाइक अ पैरेलल रेज वहां पर आ रही है। और वो जो पैरेलल रेज है बाय द लॉ और द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, हम बोलेंगे कि जितनी भी पैरेलल रेज है जो इंसिडेंट होती है इन किस पे? कॉन्वेक्स लेंस पे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस से। इस वजह से जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कहां पर होती है? F
F2 पे, किस पे होती है F2 पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर दिख रही है आपको पोजीशन ऑफ इमेज, लुक जहाँ पर आपकी रेज मीट हो रही वहाँ पे, तो वो कहाँ पर है पॉइंट F2 एट फोकस F2, ऐसा लिखेंगे एट फोकस F2, कहाँ पर फॉर्म हो रही है इमेज एट फोकस F2। आफ्टर दैट उसके बाद में साइज ऑफ इमेज है ना, साइज ऑफ इमेज आपको लिखने आता है हाईली डिमिनिश, साइज ऑफ इमेज क्या लिखोगे आप हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज। उसके बाद में साइज ऑफ इमेज के बाद में, साइज ऑफ इमेज के बाद में आपका आएगा यहाँ पर, आपका क्या आएगा यहाँ पर साइज ऑफ इमेज के बाद में आपका आएगा नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज कैसी रहेंगी, मैंने बोला था आपको कि कॉन्वर्जिंग लेंस जो है वो ज़्यादातर रियल इमेज फॉर्म करती है, और ये आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर कॉन्वर्ज हो रहा है, तो ये रहेंगी रियल इमेज और इन्वर्टेड रहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा? तो ये बन गई आपकी फर्स्ट रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है एट फोकस F2, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड F2। बियॉन्ड F2 का मीनिंग आपको मैंने बताया था, बियॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, बियॉन्ड का मीनिंग होता है, बियॉन्ड का मीनिंग होता है पीछे, किसी चीज के पीछे, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अब आपको 2F1 कहाँ पर दिख रहा है ये डायग्राम के प्रिंसिपल एक्सिस में, यहाँ पे, तो वहां से रहेंगी ये आपके पोजीशन ऑब्जेक्ट की, क्या रहेंगी ये पोजीशन रहेंगी आपके ऑब्जेक्ट की, जो कि ये AB ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होंगे रे ऑफ लाइट पास, यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से होंगी रे ऑफ लाइट पास। तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो पास होंगी कुछ इस तरीके से कि एक रे ऑफ लाइट रहेंगी पैरेलल टू द, एक रे ऑफ लाइट रहेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास होंगी थ्रू द फोकस। वो कहाँ से पास होंगी, वो पास होंगी थ्रू द फोकस। समझ में आया? एक जो रे ऑफ लाइट है वो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहाँ से पास होंगी, वो पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अपना ये प्रॉपरली बने यहाँ से। चलो देखो अभी क्या बोल रहा है कि जो पैरेलल रेज है वो जब कभी इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, तो वो पास होती है टू द प्रिंसिपल फोकस इस तरीके से। इसके बाद में ये हो गई एक, ये हो गई एक पैरेलल रेज, ऐसी और एक हम दूसरी लेंगे, लेकिन दूसरी जो रे ऑफ लाइट है, सपोज करके अगर जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो इसी पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो पास होंगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन वो पास होंगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि यहाँ से वो पास हो रही आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे। लेकिन जब रूल 3 आपका, अगर आपकी इंसिडेंट रे, अगर आपकी इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे है, अगर आपकी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पे है, तो वो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन वो क्या होती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ये क्या होंगी, ऐसी आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हो रही है, वो जो रे ऑफ लाइट है वो मीट हो रही है, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा इमेज फॉर्म करने वाला पॉइंट। यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, इमेज, मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो ये रहेगा पॉइंट ए डैश, मतलब ए की इमेज जिसको हम शो करेंगे ए डैश के साथ में। ये है ए जहाँ से लाइट रेज ट्रैवल कर रही है, जब ट्रैवल करेंगी इस पॉइंट पे तो वो ए डैश पे क्या करेंगी, इमेज फॉर्म करेंगी, और ये रहेगी एक पर्टिकुलर हाइट की इमेज। लेकिन वो किसके किसके बीच में फॉर्म हो रही है, वो फॉर्म हो रही है फोकस F2 और फोकस 2F2 के बीच में, बिटवीन 2F2 एंड
वो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी F2 और 2F1 के बीच में। वो कहां पर फॉर्म होगी? वो फॉर्म होगी F2 और 2F1 के बीच में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाएगा इसको? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमने लिख दी है बियॉन्ड F2। फिर उसकी बनी इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज बताना पड़ेगा, तो वो है बिटवीन ये देखो कहाँ पर फॉर्म हो रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। किसके बीच में इमेज फॉर्म हो रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। समझ में आ रहा है? उसके बाद में साइज ऑफ इमेज, वो रहेगा डिमिनिश्ड, मतलब थोड़ा छोटा, थोड़ा स्मॉल। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा? डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या रहेगा? वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो नेचर ऑफ इमेज है, अब यहाँ पर भी जो इमेज है वो कन्वर्जेंस की वजह से शुरू हुई है ना? बस वो एक पर्टिकुलर हाइट पे, लेकिन वो जुड़ी हुई किससे है? प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब उसके एक पॉइंट से। तो ये जो इमेज है ये रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या क्या रहेंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से आपके दो अलग अलग पोजीशन के लिए दो अलग अलग रे डायग्राम बन गई है। आपको ध्यान में रखना है ये ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ से ऐसे को नंबर ऑफ रेस पास होती है, लेकिन हम हर बार वहां पर इतनी सारी रेस बनाएंगे क्या? नहीं। अगर ये एक पैरेलल रे के लिए ट्रू है, मतलब कि वो हर एक पैरेलल रे प्रिंसिपल फोकस से ही पास होंगी ना, ऐसा उसका मीनिंग है। और अगर एक रे ऑफ लाइट एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो दूसरी भी जो रे ऑफ लाइट वहां से अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है तो वो मिलेगी ना बराबर पॉइंट पे, बराबर है कि नहीं? इसलिए हमने ऐसा बताया। हमको क्या शो करना है कि कोई भी दो रेस जब एक पॉइंट पे मिलती है तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। अब दो रेस रहे या दो से ज्यादा रहे, फॉर्म होगी वहां पे, कहां पे? जिसपे वो मीट हो रही है। समझ में आया? तो ऐसा ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम सोफिस्टिकेटेड होने के लिए, सोफिस्टिकेटेड लगने के लिए वो हम दो ही रेस का यूज करते हैं, नहीं तो आप 3-4 रेस भी बना सकते हैं, मैक्सिमम रहेगी वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गई आपकी दो पोजीशंस के लिए रे डायग्राम्स। अब देखते हैं आपकी जो पोजीशन नंबर 3 है आपकी, वो कौन सी दी हुई है आपको? एट 2F1। अभी देखो 2F1 के पीछे की अभी जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा 2F1 पे। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं 2F1 के लिए। चलो अभी हमने पहले दो पोजीशन के लिए देख लिए, लाइक इन्फिनिटी पोजीशन और बियॉन्ड 2F1। अभी हमें देखना है अब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर एट 2F1 है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है इस 2F1 के ऊपर में। अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है अगर इस 2F1 के ऊपर में, तो यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा? ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जो कि है 2F1। इसको हम नाम दे देते हैं AB, ऑब्जेक्ट AB। तो क्या होगा कि आपकी जो पॉइंट सोर्स है वो जो है आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है सपोज A, है ना? मतलब A से आपके लाइट रेज क्या हो रहे हैं? फॉल हो रहे हैं ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएंगी ये रे पैरेलल, ये रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो पास होंगी थ्रू द फोकस। वो क्या होंगी? वो पास होंगी थ्रू द फोकस। इट इज पासिंग थ्रू द फोकस लाइक दैट। ओके, इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं बेटा, इसको ऐसा थोड़ा आगे बढ़ा लेना। तो ये बन गया आपका पहला रे। ये है आपकी इंसिडेंट रे जो कि पास हो रही है थ्रू द फोकस। फोकस से ही क्यों पास होंगी? क्यों पास होंगी फोकस से? क्योंकि अपना रूल है ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है इसको प्रिंसिपल एक्सिस को, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसे। अब सेकंड जो रे ऑफ लाइट हम कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो हम लेते हैं कि आपकी रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर।
क्या से पास हो रही है? थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है आपकी रे ऑफ लाइट, तो वो होंगी पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद में उसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे हम, तो वो मिल रही है ये पॉइंट के ऊपर में। वो कहाँ पर मिल रहे हैं? ये पॉइंट के ऊपर में मिल रहे हैं। दोनों भी रेज ऑफ लाइट है, वो कहाँ पर मिल रहे हैं? ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में क्या हो रहा है? वो हो रहा है वहां पे इंटरसेक्ट, मतलब जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगी। इसको आप परपेंडिकुलर बना दो, इसको आप परपेंडिकुलर, एक मिनट ये 2f2 को मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ मैं 2f2 को। हाँ, इसको आप अभी परपेंडिकुलर बना दो, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है? यहाँ पर फॉर्म हो रही है इमेज a डैश। कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर? इमेज a डैश। किसकी है? वो एक ही इमेज है जो कि 2f2 पे ही क्या हो रही है? वो फॉर्म हो रही है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी एट द फोकस 2f2। कहाँ पर? एट 2f2, यहाँ इस पोजीशन पे वो आपकी इमेज फॉर्म होती है। मतलब इस पर से हम ये बोल सकते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन 2f1 है तो पोजीशन ऑफ इमेज रहेंगी, सो पोजीशन ऑफ इमेज रहेंगी आपकी एग्जैक्टली ऑन एट 2f2। आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेंगी? 2f2। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है तो आपके राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रही है जो कि एग्जैक्टली है किसके ऊपर में? 2f2। उसके बाद में साइज जो है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा? जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है, मतलब कि सेम साइज, क्या रहेगा? सेम साइज, इक्वल साइज। समझ में आ रहा है? इक्वल साइज होने के साथ साथ जो नेचर ऑफ इमेज है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो जो नेचर ऑफ इमेज है वो रहेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे रहेंगे आपकी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। नेक्स्ट डायग्राम जो है, नेक्स्ट रे डायग्राम है, वो उसके लिए जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है क्या? सपोज बिटवीन f1 एंड 2f1। मतलब आपका ये f1 लेफ्ट हैंड साइड में, ये ध्यान में रखना कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो आपके लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है बिटवीन f1 एंड 2f1। मतलब ये f1 और 2f1 के बीच में। तो जैसा मैं अभी कंसीडर करता हूँ यहाँ पर ये पोजीशन, मैं अभी कंसीडर करता हूँ जैसे ये पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। मतलब मैंने क्या लिया? f1 और f2 के बीच में लिया ऑब्जेक्ट को, तो मैं पोजीशन कंसीडर कर रहा हूँ f1 और f2 के बीच की। समझ में आ रहा है? मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? पोजीशन बिटवीन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड f2। ये f1 और वो f2। तो वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा ऐसा हमको बोले हैं, ठीक है। तो हम यहां से भी फिर से रेज ऑफ लाइट पास करेंगे। रेज ऑफ लाइट वहां पर क्या होंगी? पहली रहेंगी इंसिडेंट, पैरेलल रहेंगी। पहली इंसिडेंट रे पैरेलल है, मतलब कि वो पास होंगी थ्रू द फोकस। पैरेलल है मतलब वो पास होंगी थ्रू द फोकस। ऐसा इंक्रीज कर देने का इसको, लाइक दैट। उसके बाद में दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से पास होंगी? वो पास होंगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। वो सपोज पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर को, तो वो ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन में। करा उसको ट्रैवल डायरेक्शन में सेम, बढ़ने दो उसको आगे ऐसे जब तक कि वो मीट नहीं होती। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि मेरे बोर्ड पे मुझे थोड़ा सामने लेके जाना पड़े, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में बराबर से करते जाना है उसको। ये देखो मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ रहा है, इतना ये मिस हो जा रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश, अगर इसको नाम दे देते हैं बी और ए, तो ये इमेज
फॉर्म हो रही है ए डैश, यहाँ पर समझ में आ रहा है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड F2। ये थोड़ा यहाँ पर समझना है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, वो जगह नहीं होने के कारण उस तरीके से हुआ वो, मतलब कि इसके पीछे में मतलब बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, और उसका जो साइज रहेगा वो ज्यादा रहेगा, उसका जो साइज रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर रहेगा। कब? जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और F2 के बीच में है, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और F2 के बीच में है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच में है, तो आपकी जो इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है बियॉन्ड F2, 2F2, बियॉन्ड 2F2। तो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर F1 और F1 है तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है आपकी? ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो फॉर्म हो रही है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मीनिंग उसके बाद में पीछे में बियॉन्ड 2F2, देन उसके बाद में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एनलार्ज, एनलार्ज का मीनिंग, एनलार्ज का मीनिंग, एनलार्ज का मीनिंग क्या होता है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और जो नेचर ऑफ इमेज है वो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। वो क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड मतलब कि ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, इन्वर्टेड उल्टा। रियल मतलब कि वो बराबर स्क्रीन पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 अलग अलग पोजीशंस के लिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ऐसे अगर हम चेंज करते रहते तो हमें इमेज का फॉर्मेशन भी वहां पर अलग अलग पोजीशन पे मिलता है। उसके साइज में फर्क आता है, नेचर उसका हर बार सेम रहता है। जब हम दो आगे की कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नेचर में थोड़ा सा चेंज आएगा, किसके? इमेज के। देखते हैं कैसे। ठीक है, ये अभी आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने देखे कि इमेज का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अभी और इसके 2 केसेस बाकी है, आप यहाँ तक के प्रैक्टिस करके आओ, फिर हम जो नेक्स्ट 2 केसेस है वो देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और वहां पर ये होने के साथ साथ वहां पर हम देखेंगे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है वो किस तरीके से होता है, उनके पोजीशंस के ऊपर में उनकी रे डायग्राम, उनके लिए रूल्स और ये सारी चीजें देखेंगे। उसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन वगैरह भी अगर रहा तो, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपना जो है मतलब आफ्टर नेक्स्ट एंड उसके बाद में और एक क्लास लगेगा, ये लेसन अपना खत्म हो जाएगा वहां पर। ठीक है, चलो तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस करके आना है कल के क्लास के लिए। ठीक है ना, और इजी है बेटा। आपने मिरर अगर आपको समझ गया, उसका अगर आपने अगर प्रैक्टिस करके रखे रे डायग्राम का, उसके अगर रूल्स अगर आपके जुबानी है तो इसके दिखाए गए रूल्स भी आपको समझ गए होंगे। उसके अगर रूल समझ गए हैं तो ये सारी चीजें तो बहुत चिल्लर है, कुछ नहीं है, बस रूल्स याद होना चाहिए कि अगर पैरेलल रे है तो बराबर वो फोकस से पास होती है, अगर ऑप्टिकल से अगर पास हो रही है तो उसी डायरेक्शन में पास होगी। अगर कोई रे है अगर वो अगर फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है मतलब वो पैरेलल रहेंगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो तो इसका अपन अभी यहाँ पर रे डायग्राम पकड़ लिए, पूरा समझ लिए, अपने आप को मिल रहा है पूरी रे डायग्राम फॉर्म हो रही है वहां पर। समझ में आ गया? ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।